Hello dear students. So in last class we studied about what is a matrix, what are the elements of a matrix, what are rows and columns in a matrix, order of a matrix, number of elements in a matrix. Now today we discussed about, आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? Types of matrices. Our today's topic is types of matrices. Matrices के type. मैट्रिक्स कितने टाइप्स की हो सकती हैं? देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ मैट्रिसेस, बहुत सारे काइंड्स हैं. सिंगल हम उनको कंसिडर करते हैं. सो फर्स्ट, रो मैट्रिक्स. सो क्या समझते हैं हम रो मैट्रिक्स से? रो मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली अ सिंगल रो. ओनली अ सिंगल रो, केवल एक ही रो होती है. सो रो मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स which has only one row. एक ऐसी मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स बोला जाता है जिसमें ओनली वन रो, केवल एक ही रो होनी चाहिए. ठीक है. सो जो एक ही रो होगी वो आपकी रो मैट्रिक्स होगी. अगर फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, दिस इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स. रीजन इज बिकॉज देयर इज ओनली अ सिंगल रो. what will be the order of this matrix? One row, so 1 into 1 2 3, 3 columns, so 1 into 3. Okay, so this is a row matrix. Similarly what will be a column matrix? अगर मैं अब आपसे पूछता हूँ कि कॉलम मैट्रिक्स क्या होगी तो आप इजीली बता सकते हैं कॉलम मैट्रिक्स क्या होगी. कॉलम मैट्रिक्स सेम. सेकेंड टाइप इज column matrix. Column matrix, a matrix is said to be a column matrix when the matrix having only a single column. जब मैट्रिक्स में आपके पास एक सिंगल कॉलम होगा देन आप उसको बोलोगे कॉलम मैट्रिक्स. सो अ मैट्रिक्स इज said to be a column matrix when it having only a single column. जब उसमें केवल एक ही कॉलम होगा. सो एग्जाम्पल 2 3 minus 1 0. Clear? This is a column matrix and what will be the order? 1 2 3 4, 4 rows multiply with single column. So if the value of n is equal to 1 in the order, then directly we say that this is a column matrix. And in a row matrix the value of m in the order part is 1, then we can say that it is a row matrix. Okay, now third type, important one, a square matrix. Square matrix होती क्या है? So by definition a square matrix is a matrix in which the number of rows and columns are equal. In a matrix the number of rows and columns are equal in a matrix, then we said that the given matrix is an square matrix. तभी आप ये बोल सकते हो. ठीक है. So a matrix is said to be a square matrix when the number of rows and columns are equal.
number of rows and columns are equal, then the matrix is said to be a स्क्वायर मैट्रिक्स. ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स मीन्स स्क्वायर की शेप बननी चाहिए. देखिएगा आप एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल कंसिडर ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 into 3. So 3 rows and 3 columns, 1 2 3 3 2 1 -4 7 8. क्लियर. सो आपको देखने में भी एक स्क्वायर के जैसे लग रहा है. 3 columns 3 rows. ओके, सो द नंबर ऑफ rows and number of columns are equal, then the matrix is said to be a square matrix. तब हम उसको square matrix बोलेंगे. और we can say this is also a square matrix. Order 1 into 1, 1 row 1 column. Clear. And 2 into 2 order. This matrix is also called an square matrix. क्लियर. नेक्स्ट जो हमारी फोर्थ आती है वो आती है डायगोनल मैट्रिक्स. क्या आती है? डायगोनल मैट्रिक्स. अकॉर्डिंग टू द नेम, नेम से ही हमें पता चल रहा है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डायगोनल. डायगोनल हम जानते हैं, अपोजिट जो आपके एंड्स हैं उन्हीं को आप डायगोनल्स बोलते हो ज्वाइन करने पे. सो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा अभी बता देते हैं. डायगोनल मैट्रिक्स. डायगोनल मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स. सबसे पहली कंडीशन, डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, तभी वो डायगोनल मैट्रिक्स होगी. ठीक है. ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच द एलिमेंट अक्रॉस द डायगोनल आर, कोई भी आपके एलिमेंट्स हो सकते हैं, कोई भी का मतलब कोई भी उसमें एलिमेंट्स हो सकते हैं रेदर देन जीरो, एंड द रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स, रेस्ट जो बच गए ऊपर की साइड में और नीचे की साइड में, आर इक्वल टू ज़ीरो. वो सारे के सारे ज़ीरो होंगे. अभी आपको एग्जांपल से समझ में आएगा. मैंने जो बोला द डायगोनल एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स, बाकी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे ज़ीरो होंगे. ठीक है. एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग, स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स ही डायगोनल मैट्रिक्स हो सकती है जब उसके डायगोनल मैट्रिक्स की उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो फॉलो करती हूँ. क्लियर. सो इसका एग्जांपल बता देता हूँ मैं आपको. एग्जांपल ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स. फर्स्ट हम जानते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स होगी. सो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए आपने लिखा 1 2 3. क्लियर. दिस इज कॉल्ड द डायगोनल. इसको आप क्या बोलोगे? डायगोनल. क्लियर. दिस इज कॉल्ड द डायगोनल. ऑर्डर आपको पता ही चल गया. 3 into 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहा हूं तो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर जीरो, बाकी के एलिमेंट्स जीरो होंगे. बाकी के एलिमेंट्स क्या होंगे? आपके जीरो होंगे. तो डायगोनल में जो आपके एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनको छोड़ के सारे के सारे एलिमेंट्स अगर ज़ीरो होते हैं और मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, देन वी कॉल्ड द गिवन मैट्रिक्स इज ए डायगोनल मैट्रिक्स. ओके. नेक्स्ट आता है डायगोनल के बाद आपका स्केलर मैट्रिक्स. स्केलर मैट्रिक्स सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी बुक में भी गिवन है और एनसीईआरटी के आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो. ठीक है. एनसीईआरटी की वेबसाइट से, वहाँ से आप इनको इजीली चेक कर लीजिएगा, क्योंकि आपको सबको पता है, वी नो दैट नाउ इन दिस ईयर एनसीईआरटी सिलेबस विल बी एप्लीकेबल ऑन राजस्थान बोर्ड. सो आपको सारे के सारे जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं वो आई थिंक अब एनसीईआरटी के थ्रू ही पढ़ने हैं. ठीक है. सो स्केलर मैट्रिक्स आपको गिवन है पहले से बुक्स के अंदर. जस्ट यहाँ पे मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन को आप समझ के उसको रीड करेंगे, क्लियर है सब कुछ. ठीक है. स्केलर मैट्रिक्स इज जस्ट सिमिलर लाइक अ डायगोनल मैट्रिक्स. बहुत सिमिलर है. ओनली देयर विल बी अ सिंगल डिफरेंस. एक ही सिंगल डिफरेंस है. द एलिमेंट्स अक्रॉस द डायगोनल, डायगोनल के अक्रॉस जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं विल बी सेम. वो सारे के सारे आपके क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए. अगर वो सेम है देन द डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए स्केलर मैट्रिक्स. तब उसको क्या बोल दोगे आप? स्केलर मैट्रिक्स. अगर एग्जांपल की बात करते हैं, सो एक मैट्रिक्स कंसीडर किया आपने C,
और ये एलिमेंट्स कि ये सारे डायगोनल के सेम, ये यहाँ ऑर्डर मेंशन किया, तो डायगोनल जो है आपकी, डायगोनल के एलिमेंट्स सेम होते ही, डायगोनल के एलिमेंट सेम होते ही वो क्या हो जाएगी, स्केलर मैट्रिक्स। अब आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि सर ये 1 1 1 भी कर सकते हैं, 4 4 4 भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बट देयर विल बी अनदर टाइप ऑफ मैट्रिक्स इफ़ द डायगोनल बिकम्स 1 1 1 1 अगर उसके एलिमेंट्स हो जाते हैं तो वो दूसरी टाइप की मैट्रिक्स बनती है, उसी का हम डिस्कशन आगे कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज यूनिट, और यूनिट मैट्रिक्स बोल सकते हो, और क्या बोल सकते हो इसको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसकी अब बात करते हैं, ठीक है। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स व्हेन द एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल्स आर इक्वल टू 1। वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। वो जैसे ही डायगोनल आपकी 1 हो जाएगी तो वो आपके डायगोनल मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स, दोनों एक ही चीज़ का नाम है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल 1 1 1 रेस्ट एलिमेंट्स आर 0 ऑर्डर 3 इंटू 3। अब ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है आपको कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी, क्योंकि आप ये पढ़ के आ रहे हो, कंटिन्यू इन तीनों का जॉइंट पढ़ रहे हो। सबसे पहले आपको बताया स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स ही क्या होती है, डायगोनल मैट्रिक्स, बाकी सारे एलिमेंट 0 डायगोनल को छोड़ के। उसके जस्ट बाद में आपको बताया स्केलर मैट्रिक्स, अगर डायगोनल के सारे एलिमेंट्स इक्वल हैं, बाकी सारे 0 हैं, तो वो स्केलर मैट्रिक्स, और डायगोनल के एलिमेंट्स इक्वल हैं 1 को छोड़ के, अगर वो 1 1 1 होते हैं तो उसको बोलेंगे अपन आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। क्लियर? सो दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज ऑल्सो डिनोटेड बाय I3। इसको क्या बोलते हैं, I3। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को I3 से डिनोट कर देंगे। 3 का मतलब थर्ड ऑर्डर की, I2 का मतलब सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स 1 1 0 0। क्लियर? I4 मतलब फोर्थ ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट जो है हमारा 7th टाइप, उसका डिस्कशन करते हैं, इक्वल मैट्रिसेस और कंपैरिजन कैसे होता है मैट्रिक्स में। What are equal matrices or comparison between two matrices? Comparable matrices. Two matrix are equal only when, दो मैट्रिक्स केवल तभी इक्वल हो सकती हैं जब द ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिसेस आर इक्वल, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। दिस इज द एसेंशियल कंडीशन फॉर इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स को इक्वल करने के लिए एसेंशियल कंडीशन है देयर ऑर्डर विल बी सेम, उनके ऑर्डर दोनों के सेम होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपने दो मैट्रिक्स को किया A B C D, एक मैट्रिक्स ये इज इक्वल टू 1 2 9 -7। क्लियर? These two matrices are equal, आपको गिवन है, इक्वल बीच में गिवन है, सो द ऑर्डर विल बी सेम। सबसे पहली कंडीशन ऑर्डर सेम होगा तभी इक्वल हो सकती हैं। अगर मैं इसके यहाँ पे और एलिमेंट्स ऐड कर दूंगा तो ये दोनों मैट्रिक्स कभी भी इक्वल नहीं हो सकती। यहाँ भी ऑर्डर 2 × 2 है, यहाँ भी ऑर्डर 2 × 2 है। सो इक्वल मैट्रिसेस ऑर्डर विल बी सेम, कंडीशन ये है। अब इक्वलिटी हम करेंगे कैसे? इक्वलिटी एलिमेंट ऑफ A11 position will be equal to the element of corresponding मैट्रिक्स, जो corresponding है उसके A11 एलिमेंट के ही इक्वल होगी, तो A की वैल्यू हो गई आपकी 1। ऐसा नहीं है A को इसके इक्वल कर लोगे, बिल्कुल सेम। B इज इक्वल टू 2, सिमिलरली सेकेंड वाला एलिमेंट A12 A12, ठीक है। सिमिलरली C इज इक्वल टू 9 एंड D इज इक्वल टू -7। So this is equal matrices. Now
कंपेरेबल मैट्रिसेस, कंपेरेबल एग्जैक्टली सेम दो मैट्रिक्स को आप कंपेयर तभी कर सकते हो जब उनका ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। और कंपैरिजन जो है वो मैंने आपको डायरेक्टली इस इक्वलिटी में करके बता दिया, A11 एलिमेंट विल बी कंपेयर्ड विद द A11 एलिमेंट ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स, उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ये था हमारा टॉपिक टाइप ऑफ मैट्रिसेस का। नाउ इन द नेक्स्ट क्लास वी विल solve the exercise number 3.1 and these two classes are very important for exercise, so practice well, अच्छे से प्रैक्टिस करें, अच्छे से थ्योरी को थोड़ा समझें और इसके क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे देन आपके लिए लंबे टाइम तक इजीली याद हो जाएगा, सब कुछ मेमोराइज हो जाएगा। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।